अब इतिहास रचने जा रहा है। जब भी हमारे देश में किसी राज्य के चुनाव को याद किया जाएगा तो उसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव को जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव महज लोकतंत्र का त्योहार नहीं रह गया। पश्चिम बंगाल का चुनाव युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, जंग का मैदान बन चुका है। लड़ाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच। तृणमूल कांग्रेस ने जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस को अपना हथियार बनाया है, वहीं भाजपा ने जितनी भी सेना की टीमें हैं सारी पश्चिम बंगाल में उतार दी है। सेना तो छोड़िए, भाजपा ने ऐसी ऐसी टैंकें पश्चिम बंगाल में उतरवाई है जैसे पश्चिम बंगाल की जनता से भाजपा को कोई लंबी लड़ाई लड़नी हो, कोई जंग लड़ना हो और पश्चिम बंगाल ही वो जंग का मैदान हो। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लगभग 2400 ऐसी सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ जैसे रिजर्व फोर्सेस की टीमें तैनात की गई है। 2400 टीमें, मतलब आप अंदाजा लगाइए, लाख जवान इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में तैनात किए गए हैं। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि किसी राज्य में चुनाव हो और किसी राज्य में लाख केंद्रीय बलों की तैनाती की गई हो? पश्चिम बंगाल में जितने मतदाता है उसके हिसाब से हर 100-150 मतदाता के ऊपर एक केंद्रीय बल का जवान मौजूद है। वहीं मणिपुर की अगर बात करें आप, मणिपुर में पिछले 4-5 सालों से हिंसा हो रही है। वहां की हिंसा काबू में नहीं हो पा रही है, वहां सरकार शांति स्थापित नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी उस मणिपुर में सिर्फ केंद्रीय बलों की 288 कंपनियां ही तैनात की गई थी। 288 कंपनियां यानी 24,000 के कुछ लगभग वहां जवान तैनात किए गए थे। जिस मणिपुर में 4 साल से हिंसा फैली हुई है, लगातार बमबारी हो रही है, लोगों का जीवन वहां खत्म हो चुका है, उस मणिपुर में भी सिर्फ 24,000 ही जवान तैनात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां लोकतंत्र का त्योहार होने वाला है, जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां 24 लाख जवान तैनात किए गए हैं। दोस्तों, आपको अंतर समझ आ रहा है कि भाजपा किस बलबूते पर इतना उछल रही है, कूद रही है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होगा उसके जो नतीजे होंगे वो हमारे पक्ष में होंगे। पश्चिम बंगाल एक राज्य नहीं रह गया, बल्कि जंग का मैदान बन गया है। भाजपा ने वहां पे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, यहां तक कि देश की सर्वोच्च सेना का दल मानने जाने वाला एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तक की तैनाती पश्चिम बंगाल में करवा चुकी है। पश्चिम बंगाल के लोग क्या इतनी बड़ी सेना की फौज से खौफ नहीं खाते होंगे? पश्चिम बंगाल के लोग ये सोचते नहीं होंगे कि हमारे राज्य में चुनाव ही तो हो रहे हैं, आखिरकार टैंकों की हमारे राज्यों में क्या जरूरत है? 24 लाख की फौज भेजने की क्या जरूरत है? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को भाजपा डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम नहीं जीत पाए तो अंदाजा पश्चिम बंगाल के साथ कुछ भी हो सकता है? लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला हुआ है। देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया है कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई पहली बार चुनाव हो रहे हैं या फिर देश के किसी राज्य में पहली बार चुनाव हो रहे हैं जो इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, टैंक उतारे गए हैं। क्या पश्चिम बंगाल के लोगों से भाजपा कोई जंग लड़ने वाली है, कोई लड़ाई करने वाली है? भाजपा काम के बूते पर वोट मांगती, जैसे टीएमसी मांग रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल को जंग का अखाड़ा और अपने नाक की लड़ाई बना दिया है भाजपा ने। और ये जंग ममता बनर्जी जीतती है या भाजपा अपने जालसाजियों में सफल हो जाती है, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के लोगों को पश्चिम बंगाल की इस स्थिति के बारे में पता चले कि था कोई एक राज्य जिसमें चुनाव थे और चुनाव में 24 लाख तो सिर्फ केंद्रीय बलों को उतार दिया गया था। कहने को लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा था, लेकिन लोकतंत्र के त्योहार को जंग के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया था। लोगों के हाथ पे स्याही की जगह 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 पर टैंक दिखाई दे रहे थे, जगह जगह सिर्फ और सिर्फ सेना के जवान दिखाई दे रहे थे भाजपा के इशारे पर। धन्यवाद दोस्तों।